Assalamu alaikum, dear students. I hope that all of you are doing well by the grace of Allah Almighty. This is your English teacher here. Today we are starting a series of video lectures, and after watching it carefully, you will solve a Google form as your test. I advise you to go through these topics from your book and notebook before you start solving your Google form. It's our first step towards our collective efforts to make your concepts clear and improve your exams percentage next time. Today, our topic is demonstrative and interrogative pronouns. So, let's see about these pronouns. Demonstrative pronouns point to specific nouns. ये इशारा करते हैं nouns की तरफ. और interrogative pronouns discover how to form questions effectively. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्वेश्चंस बनाने के लिए यूज़ होते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में शामिल हैं दिस एंड दीज, दैट एंड दोज. दिस एंड दीज आर यूज्ड फॉर आइटम्स नियर बाय, क्लोज ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़. जो चीज़ें हमारे नज़दीक होती हैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए दिस एंड दीज के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज़ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस बुक इज़ न्यू. दैट एंड दोज आर यूज्ड फॉर आइटम्स फर्दर अवे. जो चीज़ें दूर होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमसे दूर होती हैं, उन चीज़ों को, जो नाउन्स चीज़ें दूर होती हैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए दैट एंड दोज के प्रोनाउंस को यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट कार इज़ फास्ट. आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, एक्सप्लोरिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की एक लिस्ट यहाँ पर दी हुई है. अच्छा, आप इसको याद रखने के लिए ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो WH वर्ड्स हम क्वेश्चंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही WH वर्ड्स इनफैक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. हु एंड whom रिफ़र टू पीपल. लोगों की तरफ इशारा करने के लिए हम हु और whom के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हु इज़ कमिंग, whom डिड यू सी, आपने किसको देखा. देन द नेक्स्ट वन इज़ what, रिफर्स टू थिंग्स और आइडियाज़. हम जब कोई चीज़ पूछना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी आइडिया या ख्याल के बारे में तो हम यूज़ करते हैं what. फॉर एग्ज़ाम्पल, What is that sound? ये किस किस्म की आवाज़ है. The next one is which refers to a choice. It means कि जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों और हमने उसमें से किसी एक चीज़ को चूज़ करना हो, सिलेक्ट करना हो, तो हम which का प्रोनाउन यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, which one do you prefer? आप किस चीज़ को तरजीह देते हैं. The next one is whose indicates possession. चीज़ों की पोजेशन शो करने के लिए, मलकियत शो करने के लिए हम whose का प्रोनाउन यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, whose pen is this. तो आई होप कि आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस समझ में आ चुके होंगे. नेक्स्ट आपने प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट हो सकते हैं. अप्लाइंग योर प्रोनाउन नॉलेज. आपने अपनी बुक में से, अपनी नोटबुक में से इन टॉपिक्स को दोबारा से गो थ्रू करना है और आप इसकी प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपनी बुक में से कोई एक पेज ले लें टेक्स्ट बुक का और उसकी रीडिंग करें और फिर उसमें से प्रोनाउंस जो हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और ये जो आपने किए हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इन सब को वहाँ से फाइंड आउट करें. पेज पर से उनको सर्कल करें, अंडरलाइन करें, उनको फाइंड आउट करें और फिर उनकी जगह उनको रिप्लेस करें. उनकी जगह कुछ और अदर डेमोन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करके देखें और इस तरह से आप अपनी नॉलेज को खुद ही रिव्यू भी करेंगे. आपको खुद से पता चलेगा कि आपको इन प्रोनाउंस की कितनी समझ आई है और कितना आपने इनको यूज़ करना सीखा है. और इसी तरह से जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, यहाँ पर एक बार दोबारा इसको हम रिवाइज़ कर रहे हैं. नंबर 1, नियर ऑब्जेक्ट्स यूज़ दिस
फॉर सिंगुलर नाउन एंड दीज फॉर प्लूरल नाउन्स। सिंगल नाउन के लिए दिस और प्लूरल नाउन्स की तरफ इशारा करने के लिए दैट का दीज का प्रोनाउन यूज़ होता है। यूज़ दैट फॉर सिंगुलर, दोज फॉर प्लूरल। और दूर की चीज़ जो एक हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए दैट, और अगर दूर ज़्यादा चीज़ें हों तो उनकी तरफ इशारा करने के लिए दोज का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको दोनों प्रोनाउंस की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ नहीं आती, आप इस वीडियो लेक्चर को वंस अगैन देखें, और इसके अलावा अपनी बुक और नोटबुक को गो थ्रू करें, और इसके बाद आपने अपने गूगल फॉर्म को सॉल्व करके एज सुन एज़ पॉसिबल सबमिट कर देना है टिल 5 PM इन द इवनिंग। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।